महात्मा का बाहर तो कोई वस्त्र दिखाई देता नहीं, और हो ना हो इनका कौपीन बह गई हो। फिर कुछ दिव्य दृष्टि थी तो द्रौपदी के पास, उसने देखा कि सचमुच महात्मा तो नंगे हैं और ये बाहर आएंगे भी नहीं, और चलो हम ना बात करेंगे तो सारा दिन इसमें रहेगा, रात्रि में निकलेगा, यो इतना इज्जत वाला व्यक्ति है। तो लड़की ने सोचा महात्मा दुखी होगा, तो उसी समय उसने अपनी साड़ी से, एक राजा की लड़की, विचार करना पुण्यात्माओं कितनी कीमती साड़ी पहन रही होगी। हम अपने बच्चों को, चाहे मजदूर हैं, हम अपने बच्चों को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते, अपने औकात से भी अच्छे, तो राजा की लड़की की कितनी कीमती साड़ी होगी, और उसके साथ कितनी नौकरानियां भी थी। अब परमात्मा कहते हैं लोभ करे तो ऐसा करे। बैराग नाम है त्याग का 5-25 माह। जैसे अब हम लोभ करते हैं, लालच करते हैं, बेईमाना करते हैं, माया जोड़ का दूसरों को धोखा देकर, और फिर लोभ करे, बेईमाना करे कि मैं सेवा करूं, मैं दान गढ़ा करूं, दूसरे से ज्यादा सेवा करूं, वो बेईमान ना करे। जैसे द्रौपदी ये भी कह सकती थी अपनी बांदी को, नौकरानियों को, कि इनको कपड़ा डाल दे, वो साड़ी की साड़ी डाल देती। उसको मालूम था नौकरानियों को एक साड़ी रानी के कहने से, राजा की लड़की के कहने से दूंगी तो मुझे 10 देगी जाते ही, लेकिन उसने वो भी चांस उनको नहीं दिया। द्रौपदी ने स्वयं अपनी साड़ी का एक बिल्हात, एक गट बोले है ना पंजाबी में, हिंदी में बिल्हाट देसी भाषा, यानी 9 इंच के लगभग साड़ी पाड़ी अपनी और उस पानी में बहा दी। महात्मा का हाथ लग जाएगी, हाथ ऐसे मार ही रहे थे वो पानी में, तो क्या देखा वो नहीं लगी, हाथ साइड से निकल गई। उसने फिर दूसरी टुकड़ा पाड़ा, फिर छोड़ दी, वो भी साइड से निकल गई। 7-8 यानी ये देखो, दो टुकड़ों में कितनी 1.5 फुट साड़ी गई लगभग, और 7-8 ऐसे फाड़ फाड़ के पानी में बहा, तो थोड़ी ही टुकड़ा बचा एक साड़ी में। तब उसने सोचा कि ये तो बात नहीं बनेगी, एक लंबी लकड़ी लाई उठाकर जंगल से लंबी, और उसके कौपीन लपेट दी, कौपीन आकार की साड़ी का कपड़ा लपेट के, और धीरे धीरे जाकर जहां महात्मा हाथ मार रहा था उसके निकट कर दी, तो उस महात्मा के हाथ लगी। हाथ लगते ही उसने देखा, वो भगवान का शुक्र मनाया, हे भगवान बड़ी दया करी आपने, दाता आप तो इसमें दरिया में भी मेरी इच्छा पूरी कर दी। फिर उसने देख सोचा था कोई वैसे स्वाभाविक कपड़ा आ गया होगा, चीथड़ा पाटा हुआ कोई कतर सी। फिर उसने देखा कि नहीं, ये तो बहुत कीमती साड़ी है, और साड़ी का टुकड़ा प्रॉपर वैसे किसी ने भेजा है, तो कोई बहन बेटी ने, इन्हीं में से किसी ने दया करी। तब आशीर्वाद दिया उसने कि हे बेटी, आज तने मेरी इज्जत रखी, मेरा पर्दा रखा, भगवान तेरी इज्जत रखे और तने घनाए देवे। कहते साधु बोले सहज सुबह, और 2 चावे सो कर दे। अब जब तो उस लड़की का को नहीं ध्यान रहा कि एक टुकड़ा साड़ी का दिया था, उसको तो अनगिन साड़ियां पड़ी थी, लेकिन जब उसका विवाह हो गया उस लड़की का, द्रौपदी का, और पांडव जो है राज हार गए जुए में कौरवों से, और अंत में चाल खेली, क्योंकि एक दिन द्रौपदी ने, राजा युधिष्ठिर ने उसका शीशे का महल बनाया था, शीश महल, उसमें शीशे लगा रखे थे, और दुर्योधन को आमंत्रित किया। तो द्रौपदी आई थी पानी का घड़ा भर के, अपना नीचे से ऊपर महल में, बाहर से वहीं से साथ में कुएं होते थे राजाओं के, और उधर से दुर्योधन आ रहा था। दुर्योधन की टक्कर लगी शीशे में, शीशे की दीवार थी, उन्हें दिखे पारदर्शक थी, उसने दिखा को ना, और अच्छी तरह गिर गया दड़ाम देसी। द्रौपदी हंसन लगी, एक तो उसने मजाक किया था एक देवर समझ के, और कहा था कि अंधों की संतान अंधी ही होती है,
और यहाँ परमात्मा ने निर्णय दिया है सूक्ष्म वेद में, उस कबीर भगवान ने कहते हैं साधु सजन और सोना गोल्ड ये टूट जुड़ा 100 बार, और दुर्जन और पाका कलश एक धकधरा। इतना अनमोल उदाहरण दिया परमात्मा ने कि जो सजन व्यक्ति होते हैं उनकी कहा सुनी भी हो जाती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसे हो जाते हैं जैसे कभी झगड़ा हुआ ही नहीं था, कोई मलाल नहीं रखते। संत और सजन, साधु भगत और सजन यानी जेंटलमैन, और सोना गोल्ड, उसने कितना तो तोड़ के और फिर दोबारा किसाई बना दे वैसा ही बन जाता है, उसमें निशान भी नहीं रहता, उसी तरह जुड़ जाता है। और नीच आत्मा, नकमी आत्माएं एक के बात में इतना दूर हो जाती हैं, इतना जुल्म तोल देते हैं, इसने नो कर दूंगा, इसको मार डालूंगा, वो दुमस्तार देता है। वो कहते दुष्ट इंसान होते हैं। और पक्का घड़ा एक का धक्के में दरार हो जाती है, दोबारा नहीं मिल सकता, चाहे 100 ट्राई कर लो, उसको मिलाओगे तो और तरह का हो जाएगा। उसका सीमेंट शामेंट ला के थोड़ी बहुत की तो जोड़ जुगाड़ कर लेते हैं तो वह चीज नहीं रहती, इसमें वो बकवास नारी दिखेगी। तो यहाँ कहते हैं संत सज्जन और सोना टूट जुड़े 100 बार, और दुर्जन निकम्मी आत्मा और पाका कलश एक का धकधरार, एक का धक्के मानो एक का बात में वो इतने दुष्ट बन जाते हैं। तो दुर्योधन उस दुर्जनों में से था। द्रौपदी ने सिंपल सी बात मजाक में कहा था, धृतराष्ट्र अंधा था, धृतराष्ट्र के पुत्र थे दुर्योधन, उसने मजाक में कह दिया कि अंधा अंधे होते हैं, अंधों की संतान अंधी ही होती है। इससे बात का दुख मान गया, अकांड दे टाइम इसकी बेइज्जती करूंगा, दिखाऊंगा इसको टटके। उस दृष्टिकोण से, उस अपनी दुष्टता के आधार से युधिष्ठिर से कहा कि तू द्रौपदी को दांव पर लगा दे, हो सकता तेरा सारा राज्य आ जाए। दुर्बुद्धि देखो इन लोगों की, इनके इतिहास पढ़ा करते हम, ये पढ़ने की चीज है। अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया और हम इन पर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी यानी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया, हार गया। अब वही भरी सभा में 500 पांडव बैठे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण, ये 3 ऐसे महापुरुष थे, इनके मुकाबले में वहां कोई इतना योद्धा नहीं था तीनों के। और भीष्म पितामह तो उनका जो दादा था, और द्रोणाचार्य उनके गुरु, और कर्ण भी योद्धा। वहां बैठे विदुर बैठा, दुर्योधन का चाचा, पांडवों का 2 चाचा था, और 500 पांडव बैठे। एक बंदी ने जाकर बताया द्रौपदी को कि द्रौपदी आज तेरी इज्जत उतारेगा दुर्योधन, तुझे नग्न करेगा भरी सभा, और तेरे को राजा युधिष्ठिर ने जुए में हरा दिया, वो हार के तेरे को दांव में लगा दिया था। तो द्रौपदी ने पूछा कि सभा में कौन कौन बैठे हैं, कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, चाचा विदुर, और साथ में तेरे 500 पति विराजमान है, और 101 वो भाई बैठे, दुर्योधन और भी बैठे। तो द्रौपदी कहने लगी इतनी सभा में ऐसी गलती होती है कि वहां इतने आदमी बैठे हो तो कैसे ऐसी बकवास कैसे करते हैं दुर्योधन, नकम्मे क्या बात कर। इतने में दुर्योधन ने भेजा दुशासन अपना भाई खिला पकड़ के उसको, द्रौपदी को ला पकड़ के जाके उसको द्रौपदी से कहा कि चल आज दिखाएंगे तेरे को हम अंधों की संतान अंधी है या आंखों वाली। पकड़ के बाल और घसीट के लाया द्रौपदी को, द्रौपदी चिल्लाती रही, वहां लाके खड़ा कर दिया। दुर्योधन ने कहा दुशासन हम तो अंधों की संतान है, अंधे हैं, हमें कुछ दिखाई देता नहीं, इसको निवस्त्र कर दे, इसकी साड़ी उतार दे। अब जो ही दुशासन उसके साड़ी उतारने के लिए आगे बढ़ा तो उसने पहले तो देखा अपने 500 पतियों की ओर, उसने ये सोचा था कि ये देख लेंगे क्या, अब इनको धमका देंगे, लेकिन उन्होंने नीची गर्दन कर ली, क्योंकि वो हार चुके थे,
वो भी बंध गए थे वचन से। फिर उसने देखा विभीषण पितामह द्रोणाचार्य की ओर, उन्होंने भी कोई उत्तर नहीं दिया, नीति गर्दन कर ली, क्योंकि वो भी उस गंदे अन्न को खाकर, युधिष्ठिर के अन्न को खाकर उनकी आत्मा मलिन होगी थी। जब उस समय जब वो साड़ी उतार रहा था और परमात्मा बढ़ा रहा था, उस समय क्या हुआ कि एक था वहां भगत बीज, विदुर खड़ा हुआ। विदुर ने खड़ा होकर कहा कि दुर्योधन, तुम किसकी इज्जत उतार रहे हो भले व्यक्ति, तुम चाचे ताऊ और तुम्हारी बहू, दुनिया तुम्हें थूकेगी, धिक्कारेगी तुम्हें, तुम क्या कर रहे हो, कुछ तो अकल तक काम ले। ए भले पुरुष, कहते हैं सूक्ष्म वेद में आधुनिक गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि विदुर कहे ये बंधु थारा और एक का कुल एक का परिवार है। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा कि तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया, और भीष्म कर्ण और द्रोण मुस्काया। अब देखो कितना निर्णायक ज्ञान दिया है सूक्ष्म वेद के अंदर, जो गॉड गिवन है, कंप्लीट पूर्ण परमात्मा का दिया हुआ, कंप्लीट गॉड गिवन, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज। इसमें गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि सूक्ष्म वेद में प्रमाण दिया है कि एक व्यक्ति था उस सभा में, उस पंचायत में, जो पंचायती होना चाहिए। पंचायती अगर कहीं पंचायत में गया है और सत्य की बात कहे, न्याय की बात कहे, कोई नाराज रहे चाहे राजी रहे, उसकी बात को नहीं मानता है तो पंचायत छोड़कर चला जाना चाहिए, वह रहने में भी दोषी हो जाता है। तो विदुर ने जब न्याय की बात की, एक था वहां पंचायती, उसने खड़ा होकर कहा, विदुर कहे ये बंधु तुम्हारा, तुम्हारा भाई बंध है और एक का कुल तुम्हारा एक ही परिवार है। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, दुशासन ने थप्पड़ मारा अपने चाचा के, और तू तो है इन पांडवों का चमचा, तो इनका चिन्ह की तरफ बोलता है वैसा ही। कहते हैं तू तो है बांदी का जाया, क्योंकि विदुर की उत्पत्ति एक बांदी से हुई थी। तो उस बात पर जब दुशासन ने ये कहा कि तू तो है बांदी का जाया, भीष्म, द्रोण और कर्ण मुस्काया। वो तीनों योद्धा, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण, कहते हैं दांतरे काटे, दांतरे हंसे, जबकि उनको खड़ा होकर कहना चाहिए था निकम्मे, खबरदार जब तेने तेरा अपने चाचा का हाथ लगा दिया, तेरे जैसा दुष्ट नहीं, निकम्मी आत्मा, और सभा छोड़ देनी चाहिए थी। कहते वो हंसे इस बात पर जब उन्होंने न्यों कहा तू तो बांदी से उत्पन्न है ना, तेरी तो ऐसी ही गुलामों वाली ही व्यक्ति है और तो इनका चमचा है। इस बात पर वो तीनों हंसे, जबकि गुरु पद पर बैठा व्यक्ति हंस रहा इस बात पर। धिक्कार। अभी इन इतिहासों को पढ़ा करते हमारी श्याम बाबा कल्याण चाहते थे और समाज सुधार चाहते थे। तो कहते हैं जब द्रौपदी ने देखा, विदुर चला गया उठ के, अब द्रौपदी ने देखा ये तीनों हंस रहे इस बात पर। पुणात्माओं जो दास ने कथा सुनाई थी गज और गरा की, हाथी और मगरमच्छ की, जब तक उन्होंने अपने अंगे का प्रयोग किया वह दुखी रहे, और जब उन्होंने मालिक याद किया तो फैसला हो गया उनका। तो हम जब तक अपनी बकवादों में अपना अंगा प्रयोग करेंगे मालिक दूर रहे से, और जब हम उस मालिक को याद करेंगे, यहाँ संसारिक साथी तरफ तो आपका कोई साथ नहीं देगा। जब हम मालिक की शरणार्थी हैं तो उसी को पुकारे। जब द्रौपदी ने जब सारे उसके देख लिया कि कोई भी संसारिक पकड़ गया और कहा अनंत, अब वो कृष्ण जी नहीं बोल रहा था उसमें, वो तो वहां से रिमोट से परमात्मा ने उसे अनंत को वहां से, जैसे आजकल ये प्रोग्राम रिले होते हैं इंटरनेट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बन गया है। एक यहाँ छतरी आ जाती है एक गाड़ी पर लगी हुई, और यहाँ से टेलीकास्ट वहां करते और वहां से घूमकर यहीं फिर देख लेते हैं। तो ऐसे वहां से ऑटोमेटिकली श्री कृष्ण में आई वो पावर, एकदम उसका हाथ ऐसे होगा अनंत। तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ा कि इन पासा खेलते समय, शतरंज खेलते समय अनंत का क्या मतलब है, हार गया ना,
कहते हैं रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, आसन लागी, अनंत कहा वो को समझाई। यो अनंत जो आपने बोला इसका क्या मतलब है बता। तब श्री कृष्ण कहता है कि दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी। अब श्री कृष्ण ने ना बता दो वो पावर कोई और बुला रही थी उसको अपने रिमोट से। दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी और मेरी भगत सकल में सिखरी, यानी सबसे टॉप मोस्ट है हमारे जो भक्ति करता है। मेरी भगत सकल में सिखरी, जय अमरी भक्ति हमारा भगत पे छोड़ी हुई, तो हमारा नाम न ले वह कोई। जब हमारा भगत हार गया, उसकी हीनता होगी, तो भगवान का नाम लेने वाला कोई रहेगा नहीं। पर कृष्ण जी तो वहां लग गया खेलन, बस इतना कुछ कह सुन के जो प्रमाणित करने के लिए मैंने यहां से कुछ और शक्ति ने किया। और कहते हैं तंदे ही से पासा डारी, श्री कृष्ण जी तो वह शरीर से खेल रहे हैं पासे, और पहुंचे सुख स्वरूप मुरारी। वो सबका धारण पोषण करने वाला। अब इन सब सदग्रंथों से मेल करके आपके समझ में आवेगी कि यो खेल हो कहां से रहा है। जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। जो सब कुछ करा उसका तो नाम निशान नहीं, कोई के कृष्ण ने कर दिया, कोई नो के कृष्ण फलाने ने कर दिया। इन कृष्ण पापड़ा ना हुआ। जब दुर्वासा ने श्राप दे दिया था 56 करोड़ यादव कटका मर गए, और श्री कृष्ण के पोते पोत्र पड़पोते सारे मर गए उसकी आंखों के सामने, और स्वयं तीर से मारा गया। तब ना करा श्री कृष्ण जी ने, तो हमारी बुद्धि काम में ना करती, क्योंकि हमने इनकम्प्लीट नॉलेज सुना हुआ था। अब जैसे जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम ना लेखा, हमने एक दूसरे का सिर कर रखे, उसने नो कर दिया, उसने उसे कर दिया। जो करने वाला उसका कितना नामो निशान नहीं। अब दास बताएगा ये कौन कर रहा है सारा खेल। तंदे ही से पासा डारी और पहुंचे सुख स्वरूप मुरारी। श्री कृष्ण तो खेल रहे वहां पर, और भगवान पहुंचे श्री कृष्ण रूप बना के, उसी गुरु का रूप बना करके वो परमात्मा ही उस पूर्व जन्म की साधना से भी वही लाभ देता है, और वर्तमान की सत साधक को भी वही परमात्मा उसी गुरु के रूप में आके लाभ देता है। अब यहाँ आपके बड़ी सी बात समझ में आनी चाहिए कि जैसे कुछ भक्त हैं तो राधा स्वामी पंथ में गए या दूसरे पंथों में, या वैसे कोई अपने मनमुखी भक्ति करते हैं, तो गुरु जैसा वैसा उन्हें बना रखे, तो उनको भी लाभ होते हैं, लेकिन देता वही भगवान है। उनके पूर्व जन्म के आगे चार्जर नहीं है उनका, तो 2-4 लाभ उनको हुए हैं वो पूर्व जन्म के भी उसी परमात्मा ने उनके गुरु के रूप में दिए। काल तो ये चाहता है कि भक्तिहीन हो जाए, जैसे पूरा चीन हो गया, और परमात्मा ये चाहते हैं कि इस पिछली पीढ़ी के इस प्राइम टाइम में तो सबको पार करने का और पूरे कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज देने का, संपूर्ण आत्म ज्ञान बताने का और सारे सतमंत्र देने का यू समय है। परमात्मा चाहते हैं कि कलयुग के इस समय तक इनमें आस्था बनी रहे, चाहिए किसी न पूजे जा, और लाभ होना है उनको उनके पूर्व ही पुण्य से। तो इसलिए उन्हीं के गुरु के रूप में आके परमात्मा उनको राहत देते हैं उनके पूर्व जन्म के किए हुए पुण्यों से। वो चाहते हैं कि भक्ति बनी रहे। अब ये सारा अध्यात्म ज्ञान उन्होंने इसीलिए दिया है कि ये बात उन कभी समझ में आओगे जो वापस रहे हैं, उन्हें छोड़ कर भाग आएंगे यहाँ पर। इसी का नाम कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान इसी को कहते हैं। तो कहते हैं श्री कृष्ण जी का रूप बनाकर सूक्ष्म रूप, और परमात्मा पीछे खड़े हो गए और ऐसे आशीर्वाद कर दिया। कहते हैं पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी, खेचत खेचत खेच कसीसा, खूब जोर लागे खेच रहा है दुशासन, खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा। कहते हैं द्रौपदी को कौपिन दईरे बढ़ गए अंत पारे, तो खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा। ध्रुव सुता को चीर बढ़ाए, शंख शंखों पार नहीं पाए। अब दुशासन साड़ी खींच खींच के इतना योद्धा था, कहते हैं 10,000 हाथियों की ताकत दुशासन के अंदर। जैसे आज का दौर पावर से गिनते हैं, उसमें एलिफेंट पावर गिनी जाती थी, इतना ताकतवर। और द्रौपदी कमल के फूल जैसी, परमात्मा की शरण में सत भक्ति, वो मालिक की पूर्व जन्म की साधक थी, इस जन्म की अभी तक उसको मदद मिल रही थी।
लेकिन नहीं समझ में आती इन प्राणियों के, तो फिर परमात्मा ने वो अनंत बढ़ा दिया। दुशासन पसीनम पसीना हो गया, इतना तगड़ा योद्धा। तो फिर बताया परमात्मा ने आकर के कि द्रौपदी को दिन ने लीर जाके अंत बढ़ाए चीर। वो तो बात आई गई हुई, दुशासन थक के बैठ गया, भाई को पता नहीं क्या जादू कर दिया इसने। ये जादू कहने लग जाते हैं फिर जो कर्महीन इंसान। द्रौपदी अपने घर चली गई, बात वहां खत्म हुई। अब कुछ दिन के बाद श्री कृष्ण जी आए। श्री कृष्ण जी से द्रौपदी ने कहा है भगवान, जब मेरे सारे संसारिक सारे खत्म हो गए थे, मेरे पति भी मदद करने योग्य नहीं रहे थे, और विषम पिता में द्रोणाचार्य और कर्ण जी ने भी मेरी मदद नहीं करी, और ये मेरी ऐसी समस्या आ गई थी भगवान, आपको याद किया, आपने मेरी लाज रखी। हे परमात्मा, मेरे कौन से कर्म का फल था? अब कृष्ण जी को तो याद भी कोई ना, उस पता भी नहीं था वहां की हो रहा उसकी घटना। परमात्मा यहां समझना चाहिए आपने कि वो करने वाला कौन था। तब द्रौपदी ने बताया ऐसे ऐसे हो गया था, सब ने बताया कि बड़े कमाल किया आपने, तो ये गुरु का नाम लिया जाता है, करता भगवान। ये पांडवों के गुरु भी श्री कृष्ण जी थे, तो श्री कृष्ण जी को दिव्य दृष्टि जी, क्योंकि पुण्य कर्मी प्राणी है और परमात्म पद प्राप्त है इनको, 3 लोक के प्रधान है, एक विभागीय मंत्री है, इनमें इतनी दिव्य दृष्टि होती है। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि वो द्रौपदी, आपने जब आप कंवारी थी अपने पिता के घर पे एक बार स्नान करने गई थी, तो एक अंधे महात्मा की कोपीन बह गई थी जल में, और आपने अपनी साड़ी पाड़ के और उसको कोपीन दी थी। उस एक थोड़े से कपड़े का वो फल है तुझे, जिस कारण से भगवान ने तेरी साड़ी बढ़ा दी। अब द्रौपदी उस बात को याद करती है, हे भगवान, हे परमात्मा, एक लीर यानी एक छोटे से टुकड़े के कारण मेरे हो गए चीर अपार, और जब मैं पहले जानती तो सर्वस्व देती बार। जब मुझे पहले पता होता ऐसा महापुरुष है, उस पर फिदा हो जाते, पता नहीं नाम लेते, उसे ज्ञान लेते हैं और कुर्बान हो जाते, मैं सर्वस्व देती बार। मुझे नहीं मालूम था वो इतने महापुरुष थे, एक छोटे से कपड़े के दान करने से आज मुझे इतना लाभ मिला। तो पुण्यात्माओं, आज आपको वो स्थान प्राप्त है, थोड़े से दान का असंख्य गुणा मिलेगा, और थोड़ी सी भक्ति का आपको असंख्य गुणी भक्ति डिपॉजिट होगी। जैसे आपको सर्वप्रथम मंत्र दिया जाता, इनकी बहुत कीमत है। श्वास का जो मंत्र है, एक बार जो सतनाम और सारनाम आपको दिया जाता है, एक बार श्वास हो श्वास से सिमरण करने का इतना लाभ है, इतनी कीमत है, इतनी वैल्यू है इसकी, कि जैसे एक तखड़ी के तराजू में पृथ्वी लोक पूरा, यानी एक राजा थोड़े से टुकड़े का प्रधान होता है, और वो कितना वैल्यू लगता है, कितना महान लगता है। कहते पूरी पृथ्वी का राज एक पलड़े में, और पाताल लोक का, स्वर्ग लोक का जो कीमत एक तराजू के पलड़े में। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, क्या होगा यदि कोई व्यक्ति सभी प्रकार की परंपरागत भक्ति और साधना के हर तरीके को अपना ले, अपने जीवन में सुख और शांति लाने के लिए हर संभव प्रयास कर ले, लेकिन फिर भी उसे न तो शांति मिले और न ही सच्चे सुख की अनुभूति हो। दर्शकों, आज हम आपको ऐसी ही एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले राजेंद्र जी की है। राजेंद्र जी पहले हिंदू धर्म में प्रचलित भक्ति साधनाओं का पालन किया करते थे, लेकिन इसके बावजूद न तो इन्हें शारीरिक सुख मिल पा रहा था और न ही मानसिक शांति। जब राजेंद्र जी को इतनी भक्ति और साधना करने के बाद भी सुख और शांति की प्राप्ति नहीं